हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 रूल बताने वाला हूं जिनको आप 4 महीने फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ट्रेड ओनली सेटअप, नो रैंडम ट्रेड। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना है, कोई जो है अदर कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि हमने मान लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारा सेटअप है, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट पर बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो पहला रूल हमारा ये हो गया। रूल नंबर 2 है फॉलो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 1:3, जो भी आपका है आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, 1:2 का भी हो सकता है। अगर आप स्कैल्प करते हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप 1:3 1:4 1:5 का रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पर, बट आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। डोंट एग्जिट द ट्रेड मिडवे, बीच में आपको ट्रेड के एग्जिट नहीं होना है कैसे भी। या तो आप जैसे मान लो आपने यहाँ बाई किया तो आप स्विंग का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ एग्जिट हो जाओगे या यहाँ आ गया तो एग्जिट हो जाओगे, नहीं। अब इसने ब्रेकआउट दिखाया है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ जो है शिफ्ट कर लेंगे। अगर इसका भी ब्रेकआउट दिखाता है तो आप अपना एसएल यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप या तो यहाँ पे बुक कर सकती हो, या आपको लग रहा है ब्रेकआउट देके और ऊपर जाएगा तो आप इसको मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। बट बीच में यहाँ कहीं निकल जाना, यहाँ कहीं निकल जाना कि यहाँ तक आ गया, घूम जाएगा, यहीं बुक कर लेता हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। तो रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया। तो रूल नंबर 3 हमारा ट्रेड अलाउड विद स्टॉप लॉस। ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आप अपने आप से कह दो, मैं ट्रेड तभी लूंगा जब मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ट्रेड में लगाने के लिए तैयार हूं कि मुझे पता है मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना है। ओके, नॉट अलाउड ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा, आपने एंट्री ले ली है, यहाँ तक आएगा मार्केट निकल जाऊंगा, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए लास्ट की स्विंग का या इसका। ठीक है, बट आपने नहीं लगाया, आपने छोड़ दिया, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट में आया। देन उसके बाद क्या किया, मार्केट प्रॉफिट में आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, आपको लॉस दिखाने लगा, आपने जो एसएल अब भी नहीं लगाया है। फिर नीचे आया, प्रॉफिट दिखने लगा, फिर ऊपर गया एसएल मतलब आपके फिर लॉस होने लगा, फिर से नीचे आया, फिर से आपको प्रॉफिट दिखने लगा। अब मार्केट घूम गया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा था 500, तो यहाँ हो जाएगा 1000 रुपये। आपने अभी भी नहीं काटा, नहीं आपको लग रहा नहीं घूम जाएगा अभी, ये इन्वर्ट जो है डोजी टाइप की कैंडल बनी है। फिर बड़ी बड़ी 2 कैंडल बनी, अब आपको डर लगने लग गया यार, नहीं आप सोचोगे नहीं यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से भी नहीं घूमा, आप सोचोगे यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से भी नहीं घूमा, अब आप सोचोगे यहाँ से घूम जाएगा, तो यहाँ से भी नहीं घूमा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है। ठीक है, यहाँ से भी नहीं घूमा है और मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। तो आपका एक ही दिन में, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है मुझे कमेंट करके बताना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जो है बिना स्टॉप लॉस लगाए आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने ट्रेड ले रहे हो तो तुरंत उसके तुरंत बाद को आपको क्या करना है, रूल नंबर 3 को फॉलो करना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है हमारा 1 day 2 ट्रेड ओनली। तो आपका अगर स्कैल्प करते हो तो आप 3 कर सकते हो या 4 कर सकते हो। ठीक है, या स्विंग ट्रेडर हो या इंटरडे ट्रेडर हो तो आप 1 या 2 ट्रेड कर सकते हो। इंटरडे ट्रेडर हो तो आप 1 से 2 ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पर हो तो 3 से 4 ट्रेड। वो आपकी स्ट्रेटेजी और आपके रिस्क और रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो आप रूल बनाओगे एक दिन में ट्रेड करने का, आप उसको फॉलो करना है। ठीक है, नो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे आप इंटरडे करते हो तो आपने अपना बना लिया कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड करूंगा और प्रत्येक ट्रेड में मैं 1000 रुपये का लॉस लूंगा, तो आपकी एक दिन की कैपेसिटी है 2000 रुपये की, तो आप वह कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मान लो आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ पहले में, ठीक है, मान लो आपका 1:4 का रिस्क और रेशियो मिला, फिर दूसरे में भी आपको मिल गया, आपने क्या किया, मान लो यहाँ पे आपका 4 दूनी 8000 रुपये का प्रॉफिट हो गया दोनों ट्रेड में। आपने क्या किया, यहाँ पे ली थी 10 क्वांटिटी, यहाँ 10 क्वांटिटी, आपने यहाँ 40 क्वांटिटी ले ली, कहने यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और आपने तीसरा ट्रेड ले लिया और इसमें आपने रिस्क लगा दिया जो है 10,000 रुपये का, और आपका स्टॉप लॉस कट गया इसमें, तो आपका जो प्रॉफिट था वो भी गया, साथ में आपका 2000 रुपये का और लॉस हो गया। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, उससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। जैसे कि ये पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड, मतलब पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड नॉट अलाउड। आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा है नॉट अलाउड। तो एक बार मैं आपको 4 रूल दिखा देता हूँ और रिवाइज करा देता हूँ एक बार सही से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लेते हैं, तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है, सिर्फ सेटअप पे लेना है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है। तो पहली गलती ये मस्ट है, इसको फॉलो करना है आपको। सेकंड, ट्रेड लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, मतलब अपना रिस्क और रिवॉर्ड देखते हैं, तो वो हमको फॉलो करना है। ट्रेड लेने के बाद हमें बीच में नहीं निकलना है। ऐसा नहीं कि तो एक मतलब 1000 रुपये का लॉस लिया था, 1000 का प्रॉफिट आ रहा तो निकल जाए तुरंत, नहीं, ये नहीं करना आपको। ऐसा करोगे तो आप 10 ट्रेड भी प्रॉफिट कर लोगे, जब आपका 11वां ट्रेड लॉस में जाएगा तो सारा प्रॉफिट आप एक ही ट्रेड में दे दोगे, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो। ये भी फॉलो करना मस्ट है। दूसरा हो गया, आपको रिस्क और रेशियो फॉलो करना और ट्रेड के बीच में से एग्जिट नहीं करना है। अब आते हैं तीसरा नंबर, हमने ट्रेड ले लिया, रिस्क और रेशियो लगा दिया हमने, अब क्या करना है, ट्रेड अलाउड। अब हमको स्टॉप लॉस लगाना है। पहले ट्रेड लिया, रिस्क और रेशियो मैच किया अपना, देन उसके बाद हमने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया।
ट्रेड में हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि यहाँ जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे और टारगेट आएगा तो हम बुक कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद नॉट अलाउड ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो आप ट्रेड भी मत करना। रूल नंबर 4 है आपके डे की लिमिट कितनी है। आप 2 ट्रेड लेंगे दिन में तो 2 ही ट्रेड आपको लेने, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे आपका उसमें स्टॉप लॉस जाए या टारगेट जाए, जो भी हो। आपको उसके बाद अपना सिस्टम बंद कर देना है। आप लर्निंग कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। तो आपको ये 4 रूल फॉलो करने। इन 4 रूल्स के साथ आपको एक रूल और फॉलो करना है, और 5वां रूल है वो रूल है आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना है। ट्रेडिंग जर्नल में आप क्या क्या लिख सकते हो, एंट्री प्राइस और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हुआ वो लिख सकते हो। साथ में ये तो आप लिखोगे, ये तो नंबर वाला हो गया। उसमें एक चीज है कि आप अपना जो ट्रेड क्यों ले रहे हो, वो सेटअप है, और जो आप सोच रहे थे उस टाइम पे, उन चीजों को लिखना है। लगभग 1 पेज का आपको डेली लिखना है, 1 पेज का या 10 लाइन का कम से कम। आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल 10 लाइन का डेली लिखना है। आप इन 5 रूल्स को 5 महीने के लिए फॉलो करिए और आप जो है देखेंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हमने एक ट्रेडिंग चैलेंज लिया है 30 डेज का, उसकी सीरीज चल रही है, तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी एंड में। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो।